तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कक्षा एटम में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके लिए जो बिहार शिक्षक भर्ती थी फ्रेंड्स, उसमें संशोधन आया। आपको पता चल गया होगा कि उसमें अब आप लोग यानी कि अदर स्टेट के लोग, आप अभ्यर्थी जो है फ्रेंड्स, जो किसी कारण से रीट में, सेकेंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में किसी न किसी कारण से 2-4 नंबर से रह गए हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है ये। ठीक है, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो फ्रेंड्स, आप बिहार में जो बम्पर भर्ती निकली है उसमें आप आवेदन कर सकते हो, ये तो सबको पता है। बट उसके अंदर क्राइटेरियाज क्या है, उसके अंदर शर्तें क्या है, उसको अच्छे से समझे बिना आप वैकेंसी के बारे में सोचना, टाइम वेस्ट करना है। ठीक है, तो मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए आपको सारी चीजें क्लियर करता हूं। सबसे पहले आप देख लो यहाँ पे कि कक्षा 1 से 8 तक अगर आप वैकेंसी का फॉर्म भरना चाहते हो, 1 से 8 तक पढ़ाना चाहते हो, तो आपके पास सीटेट होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास सीटेट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सीटेट का पेपर क्लियर होना चाहिए। उसमें कितने मार्क्स चाहिए उसकी आगे बात करेंगे अपन। ठीक है, तो सीटेट का पेपर क्वालिफाई होना चाहिए, उसकी इसमें आप ओनली 1 से लेकर के और 8 तक के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद बीएड वगैरह और ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए, इतने तो आप समझदार हो। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन 9th, 10th और 11th, 12th। अगर 9th से लेकर के 12th तक अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो सीटेट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको सीटेट नहीं चाहिए, बल्कि स्पेशल एक और यहाँ पर आपने सुना होगा एस्टेट, आपको एस्टेट क्लियर होना चाहिए। अब ये एस्टेट क्या होता है, ये स्टेट लेवल पे होता है फ्रेंड्स। अब एस्टेट भी किस लेवल पे, आपका जो स्टेट होता है उस लेवल पे आपका एस्टेट क्लियर होना चाहिए। जैसे अभी अपने राजस्थान में 8-10 साल बाद हुआ था एस्टेट का एग्जाम, तो बिहार राज्य का जो एस्टेट का एग्जाम होता है 1 साल में, ठीक है, एस्टेट एग्जाम जो तो जैसे यूपी टेट होता है, आर टेट होता है, ऐसे एस्टेट भी होता है, तो वो एस्टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए बिहार राज्य का। अगर आपका एस्टेट क्वालिफाई है तो आप 9th और 10th तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो। उस कंडीशन में आपको सीटेट नहीं चाहिए, ओनली एस्टेट चाहिए, और उसमें भी पेपर 1 के नाम से आता है ये। ठीक है, पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, और इस एस्टेट पेपर 2 आता है। अगर आपने ये वाला क्वालिफाई कर रखा है तो आप 11th, 12th पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, सीटेट क्वालिफाई जरूरी नहीं है 9 से 12th के लिए, ओनली प्राइमरी क्लासेज 1 से लेकर के 8 तक आपको सीटेट क्वालिफाई होना जरूरी है। आगे बात करते हैं सीटेट जरूरी है कि नहीं है। वापस मैंने आपको सारी चीज़ यहाँ पर बताई दी है सीटेट से संबंधित। आगे देखिए कि सीटेट का क्राइटेरिया, बहुत से बोलेंगे कि मेरा तो 82 है, 83 है और मैं राजस्थान में एलिजिबल हूँ, मेरे स्टेट में एलिजिबल हूँ, वहाँ पे होऊंगा या नहीं होऊंगा फॉर्म भरने के लिए। तो अगर आप राजस्थान में एलिजिबल है 82 के लिए, तो यहाँ पर आपको आपकी जो कास्ट है उसके हिसाब से वर्गीकृत किया गया है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर एलिजिबल हो। बट आप अदर कास्ट में आते हो, यानी कि जनरल में आते हो, अदर स्टेट में जनरल में आते हो, और जनरल के लिए क्राइटेरिया आपको पता होगा 60% क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है, यानी कि 90 मार्क्स। 90 मार्क्स से अगर एक भी मार्क्स कम है सीटेट में तो आप क्वालिफाई नहीं हो। दैट्स क्लियर। आगे बात करते हैं अपन सीटेट का उपाय क्या है। अगर सीटेट का उपाय क्या हो सकता है, भाई यार में तो सीटेट नहीं है तो अब क्या करें। तो अगर आपने 2023 में सीटेट के लिए फॉर्म अप्लाई किया हुआ है जुलाई वाला, तो अगस्त तक उसका रिजल्ट आ जाएगा, पहले आप उसको पास कर लो, और उसके बाद अगर विज्ञप्ति की डेट आगे जाती है, एग्जाम डेट आगे जाती है, तो उसके पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है सीटेट का, तो आप सीटेट लगा करके इस एग्जाम में क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा था कि पदों की संख्या क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अदर स्टेट के पदों की संख्या क्या है, तो आपको पता है आप सब जनरल में काउंट हो गए वहां पे। ठीक है, और लगभग बहुत से अभ्यर्थी बोल रहे थे कि 5%, 10% का क्राइटेरिया रहेगा, ऐसा नहीं है। जनरल की टोटल सीटें आती है, मतलब टोटल सीटों में से जनरल की सीटें लगभग 50% होती है। यहाँ पे कितनी होती है, 50% होती है। तो 50% देख लो आप, अगर 80,000 पद है तो उसमें से 40,000 पद आपको अदर स्टेट, जो आप लोग और हम लोग आवेदन करने वाले हैं, आप लगभग 40,000 प्लस में आने वाले हो, तो बहुत बड़ी वैकेंसी है यहाँ पे। आगे आप देखो योग्यता जो है वो आपकी 31 अगस्त 2023 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। जैसे आप बीएड कर रहे हो और अपेयरिंग में हो, ठीक है, तो आपका जो बीएड का रिजल्ट है, लास्ट रिजल्ट फाइनल ईयर का, वो 31 अगस्त 2023 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल रहोगे। आप कॉलेज में हो तो कॉलेज की जो लास्ट मार्कशीट है, आपकी लास्ट जो डिग्री है, वो 31 अगस्त 2023 तक आ जानी चाहिए। ठीक है, 31 अगस्त तक आपका सारे डॉक्यूमेंट जो आप इसमें आवेदन में लगाने वाले हो वो आपके हाथ में होना चाहिए रिजल्ट समेत। ठीक है, अब आगे देखिए इसका विज्ञापन कब आएगा। तो अभी जैसे इसमें संशोधन हुआ है तो इसकी संशोधित विज्ञप्ति भी आएगी। उस विज्ञापन में आपको आवेदन कब होगा वो भी देखने को मिलेगा, और एग्जाम डेट कब हो सकती है, एग्जाम कब हो सकता है इसका, वो भी आपको देखने को मिलेगा, और इसके पदों का जो वर्गीकरण है वो आपको दोबारा से देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर अपन बात करें यूजीपीजी की, अब ये चीज जिसने नहीं जानी है वो फॉर्म भर देगा तो फिर उसका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने आपके यूजीपीजी में 50% से मार्क्स कम है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। आप फॉर्म तो भर दोगे लेकिन फिर बाद में आपको दिक्कत आ
जाएगी डीवी के टाइम पे, ठीक है। तो 50% कम से कम इसमें क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, तो 50% आपका यूजी पीजी में होना अनिवार्य है, ठीक है। तो अब इससे संबंधित अगर फिर भी आपके माइंड में कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन रह गया है, तो आप टेलीग्राम है कक्षा एट होम के नाम से मैं कमेंट बॉक्स में पहले ही कमेंट में पिन कर दूंगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। इससे रिलेटेड जो भी संशोधित विज्ञप्ति आती है और जो भी संशोधित अपडेट आती है मैं आपको उस चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और आप चैनल पे बने रहिए ताकि आपको जो भी एग्जाम से संबंधित डिटेल्स या फिर कोई भी डिटेल निकल करके आती है, अपडेट निकल करके आती है, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और आप तक वो सबसे पहले पहुंचे, आप उससे चूक नहीं जाओ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स तो वीडियो को कर लीजिए लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट फिर रह गया हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़िए, वहाँ पर आपकी सारी समस्याओं का समाधान होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।